कुछ समय पहले की बात है। दूर देश के रीवानगर नामक गांव में एक साहूकार रहता था। लोग उसे बहरा सेठ या स्थानीय बोली में बूढ़ा सेठ कहते थे, जिसका मतलब था कि उसके कान नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वह बहरा था, बल्कि उसका दिल मर चुका था। बूढ़ा सेठ गांव के बीचों बीच एक ईंट के घर में रहता था, जो मिट्टी की दीवारों से बनी झोपड़ी का एक टुकड़ा था और नारियल के पत्तों से ढका हुआ था। साहूकार के घर की खिड़कियां हमेशा बंद रहती थी। अंदर न तो रोशनी थी और न ही ताजी हवा। यह एक वास्तविक कब्र थी। कोई भी उसके घर नहीं आता था। उसका कोई दोस्त नहीं था और कोई भी उसे अपनी शादियों या दावतों में आमंत्रित नहीं करता था। बूढ़ा सेठ शायद ही कभी अपनी कालकोठरी से बाहर निकलता था, और जब भी निकलता था तो किसी न किसी गरीब आदमी से रीवा वसूलने के लिए। शहर का हर आदमी इस साहूकार का कर्जदार था। बसंत की फसल की बुआई का मौसम उसके घिनौने कारोबार के लिए सबसे बढ़िया समय था। किसानों को बीज के लिए पैसे की ज़रूरत थी और बूढ़ा सेठ उन्हें नकद पैसे देने में बहुत खुश था। ब्याज दर 1 आना प्रति रुपया प्रति सप्ताह थी, जो हर साल 325% चक्रवृद्धि के हिसाब से थी। एक बार जब कोई आदमी इस बेचारे साहूकार से कर्ज ले लेता था, तो वह खुद को कर्ज से नहीं निकाल पाता था। शहर की आधी से ज़्यादा आय और ज़्यादातर उपज फसल के मौसम के अंत में साहूकार के पास चली जाती थी। बूढ़ा सेठ अपने गुंडों के जरिए शहर को नियंत्रित करता था। चौकीदार, पटेल और शानभोग सभी उसके वेतन पर थे। अगर कोई किसान लाइन से बाहर निकलता या रीबा देने से इनकार करता, तो सेठ अपने गुंडों को भेजकर उसे पीटता या उससे भी बुरा करता। डर का साम्राज्य पूरे इलाके में था और उसका दबदबा बेकाबू था। शहर के बाहरी इलाके में एक धार्मिक व्यक्ति हिलमृदी बाबा अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहते थे। बाबा के पास एक भैंस थी, जो उनकी जीविका का एकमात्र साधन थी। उनके सुबह के काम नियमित थे, लगभग तयशुदा। मुर्गे की पहली बांग पर वे अपने पुआल के गद्दे से उठते, वजू करते, नमाज अदा करते और दिन निकालने तक जिक्र करते। फिर वे 2 मिट्टी के बर्तन, पानी से भरा एक बड़ा घड़ा और केतली के आकार का एक छोटा सा हैंडल वाला जग लेकर अपनी झोपड़ी से बाहर निकलते। वे प्यार और सम्मान के साथ अपनी भैंस के पास जाते, उसके थन धोते और दूध दुहना शुरू करते। हमेशा पहले बिस्मिल्लाह कहना याद रखते। उस भाग्यशाली दिन वसंत की एक सूरज सुबह थी। आसमान में बादलों के कण सूरज की पहली किरणों ग्रहण कर रहे थे और अपने अलग अलग रंगों को प्रकट रूप में दिखा रहे थे। गौरियां झुंड में पपीते के पेड़ों पर एक साथ चहचहा रही थी। मैना पक्षी बरगद के पेड़ पर बहुत ऊपर बैठी थी और लगातार कू 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 का गाना गा रही थी। चारों भैंसों के थन भरे हुए थे। बाबा अपनी भैंस की पिछली टांगों के सामने बैठ गए और ऊंची आवाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम पर सबसे दयालु सबसे दयावान का पाठ किया। उन्होंने ध्यान से थनों को धोया। फिर उन्होंने अपने अंगूठे, तर्जनी और हथेली से पहले थन को दबाया। थन से दूध ऐसे निकला जैसे किसी दबाव वाले बर्तन से निकल रहा हो।
इंशाल्लाह मैं आज कम से कम 2 शेर दूध इकट्ठा कर लूँगा। बाबा ने सोचा, यह मेरे परिवार के एक पूरे दिन के लिए पर्याप्त होगा। बाबा ने एक थन से दूध दुहना जारी रखा और फिर दूसरे से। स्वर्ग से रिज़्क थनों पर उतर रहा था, मानो हर थन ईश्वरीय कृपा से बहता हुआ एक सदाबहार फव्वारा हो। जैसे ही बाबा एक थन से दूध दुहते, दूसरा थन दूध से भर जाता। दूध दुहने के हर दौर के बाद बाबा ध्यान से छोटे जग को मिट्टी के बड़े बर्तन में खाली करते, जब तक कि वह लगभग भर ना जाए। गांव में एक चाय की दुकान थी। यह पुरुषों के लिए सामाजिक केंद्र और गपशप का केंद्र था, जब वे खेतों में काम करने के लिए जाते थे। बाबा ने घड़ा कंधे पर रखा, चाय की दुकान पर चले गए और 1 गैलन दूध के लिए 1 रुपया भुगतान के रूप में लिया। बाबा को अपने पिता के विरासत में कर्ज मिला था। कहा जाता है कि उनके पिता ने कई साल पहले अपनी 1 एकड़ ज़मीन के लिए बीज खरीदने के लिए बोधा सेठ से 50 रुपये उधार लिए थे। ज़मीन तो बहुत पहले ही बिक चुकी थी, लेकिन कर्ज अभी भी था। कुछ भी लिखा नहीं गया था, लेन देन सिर्फ मौखिक था। कोई नहीं जानता था कि शुरुआती कर्ज 50 रुपये था या उससे कम, लेकिन कोई भी साहूकार की बात को चुनौती देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस विरासत में मिली कर्ज की किस्त प्रतिदिन 8 आने थी। साहूकार के एजेंट हमेशा चाय की दुकान पर मौजूद रहते थे और हर उस आदमी से पैसे वसूलते थे जो सुबह चाय पीने के लिए दुकान पर आता था। बाबा कुरान में दिए गए आदेश से वाकिफ़ थे, जो लोग खुद खाते हैं उन्हें शैतान के स्पर्श से अपनी चेतना खो देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन वह शर के हर दूसरे आदमी की तरह असहाय थे। कर्ज विरासत में मिला था, कभी कभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता था। उन्हें नहीं पता था कि उन पर कितना कर्ज है या कितना चुकाया गया है। आधा रुपया प्रतिदिन चुकाना एक दिनचर्या बन गई थी। उस दिन बोधा सेठ का एजेंट चाय की दुकान पर नहीं था। यह बहुत ही असामान्य बात थी। बाबा को शाहूकार पर भरोसा नहीं था। बाबा ने सोचा, यह ज़रूर कोई चाल है। इंशाअल्लाह मैं इसका सामना करूँगा और इससे उबरूँगा। घर लौटते समय बाबा चौक पर रुके, जो कि बाहरी बाजार था, और चावल, रागी, गाजर, सेम और सब्जियां खरीदी, जो दिन भर के लिए पर्याप्त राशन था, और पूरे रुपए खुशी के मारे खर्च कर दिए। अपनी झोपड़ी में पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी के सामने अपना बैग खाली कर दिया, जिसमें उन्होंने जो कुछ भी खरीदा था वह सब निकाल दिया। चलो आज दावत करते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। बोधा सेठ का एजेंट चाय की दुकान पर नहीं था। मैंने पूरे रुपए हमारे राशन पर खर्च कर दिए। बाबा अपनी झोपड़ी के फर्श पर बैठ गए। यह एक साफ फर्श था, जिस पर लाल मिट्टी लगी हुई थी, जिसे हर सुबह गीले कपड़े से धोया जाता था। सुबह के सूरज की किरणों झोपड़ी की एक तरफ की दीवार में एक गोल रोल से झोपड़ी में आती थी, जो खिड़की का काम करती थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और दिन भर के पोषण के लिए ईश्वरीय दया का धन्यवाद किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, सुबह की शांति एक जोरदार धमाके और डंडे की मार से बिखर गई। बाबा बाहर भागे।
उसकी झोपड़ी के सामने बोधा सेठ अपने 4 गुंडों के साथ खड़ा था। उन्होंने भैंस को खूंट से खोल दिया था। उनमें से एक आदमी बेचारा भैंस को डंडे से पीट रहा था। बाबा हैरान रह गए और बोले, तुम भैंस को क्यों पीट रहे हो? क्रू सेठ ने कहा, तुमने अपना बकाया नहीं चुकाया है। तुम पर मेरे 50 रुपए बकाया हैं और जब तक तुम वह रकम नहीं चुका देते मैं भैंस को अपने पास रखूंगा। कृपया श्रीमान, बाबा ने विनती की, यह मेरे बच्चों के भरण पोषण का एकमात्र स्रोत है। कुछ दया दिखाइए। मैं अपना भुगतान समय पर कर दूंगा। लेकिन शाहिद के पास कोई कान नहीं था। उसका दिल शीलबंद था। उसने कुछ नहीं सुना। लोगों ने भैंस को ले लिया और चलते समय भैंस को पीटना जारी रखा। जैसे ही वे कोने में मुड़े, भैंस ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, उन बाबा, और इधर उधर देखा, मानो बाबा को अलविदा कह रही हो, जो अपनी झोपड़ी के सामने स्थिर खड़े थे। भैंस की आंखों में आंसू थे और मुंह से चिपचिपा कफ निकल रहा था। भैंस आदमी के लिए रो रही थी, लेकिन आदमी को रीति रिवाजों के कारण रोना नहीं आता था। कौन कहता है कि जानवरों में भावनाएं नहीं होती? उनकी भावनाएं उस चीज का प्रतिबिंब होती है जो मानव सीने में होती है और वे सृष्टि के कैनवास पर उस ट्रस्टीशिप की गवाही देती है जिसे मानव जाति ने स्वीकार किया था। बाबा उस दोपहर और पूरी शाम अपने दिल की गहराई से जांच करते रहे। उन्होंने सोचा, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अल्लाह खैरुर रज़ीकीन। निश्चित रूप से वह मेरे बच्चों की देखभाल करेगा। अगली सुबह हिलमुर्दी बाबा ने अपना कुछ सामान पैक किया और अपने परिवार के साथ बड़े शहर चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात एक शेख से हुई और उनकी मदद से उन्होंने एक छोटा सा फल का ठेला लगाया। व्यापार बढ़ता गया। ईश्वरी कृपा से ठेला एक दुकान में बदल गया और फिर एक मंडी बन गया। फरिश्तों ने उनके व्यापार का मार्गदर्शन किया और वे एक अमीर आदमी बन गए। कई साल बीत गए। अब वह एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी दाढ़ी चमक रही थी, बाबा अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए अपने गांव लौट आए। गांव बदल चुका था। जहाँ कभी फूस की झोपड़ियाँ हुआ करती थी, वहाँ अब पक्की ईंटों के घर थे। बोधा सेठ का घर गायब हो गया था और उसकी जगह एक पार्क और बच्चों के लिए खेल का मैदान था। चाय की दुकान गायब हो गई थी और उस जगह पर एक होटल ने कब्जा कर लिया था। जब वे मुख्य सड़क पर चल रहे थे तो बाबा ने एक पुराने परिचित को पहचाना और शहर के बारे में पूछने के लिए रोके। तुम्हारे जाने के कुछ समय बाद ही भैंस और सेठ दोनों मर गए, परिचित ने कहा। लोगों ने कहा कि यह भगवान का अभिशाप था। उसने आगे कहा, बुरे आदमी के मरने के बाद शहर में छाया हुआ अंधेरा हट गया। अच्छी बारिश हुई, पेड़ लंबे हो गए और खेतों में भरपूर फसलें पैदा हुई। सरकार ने पास में एक ईंट का कारखाना बनाया और सभी को काम मिल गया। ज़मीन फल फूल रही थी। हमारे बच्चे के लिए एक स्कूल भी था और उसमें से कुछ बड़े शहर में पढ़ने गए। पंचायत ने गांव का नाम बदल दिया। अब इसे अबुदनगर कहा जाता है। अल्लाह खैरुर रज़ीकीन। हिलमुर्दी बाबा ने अपने दिल में गूंज सुनी। वह जिसे चाहता है देता है और जब देता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। वह अपने कदम पीछे खींचे, अपनी गाड़ी में सवार हुए और घर की ओर चल पड़े।
प्यारे दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।